बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोशल मीडिया से राब्ते में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि जी कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं। ऐसी वीडियोस को वायरल वीडियो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, फैलती हैं। एक शख्स एक वीडियो बनाता है, वो आगे 5 बंदे देखते हैं, फिर 15 और फिर 25 और इस तरह से वो तेज़ी से बढ़ता है और 3 से 5 दिन में या 7 दिन में वो बहुत सारे लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो ये वो खसूसियत है वायरस की कि जी वो तेज़ी से फैलता है, 3 से 5 दिन में या 7 दिन में वो अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। इसीलिए वीडियो को वायरल वीडियो कहा जाता है, बैक्टीरियल वीडियो नहीं कहा जाता। वायरल वीडियो जब हम कहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो इन्फेक्शियस वीडियो है। बस वो एक प्रॉपर्टी वायरस की, क्योंकि वो तेज़ी से स्प्रेड होती है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे फोकस किया गया और उस हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई कि जी वीडियो वायरल होता है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12 रबी अव्वल के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ हिस्सा अपना भी मैं चाहता हूँ कि डाल दूँ वीडियो में। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम में हमने पढ़ी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं लाई गई, ख़ास की न्यू जनरेशन में। मदरसे का टाइम पीरियड होता था हमारा, वहाँ पे मज़हब की तालीम दी जाती थी, मज़हब की तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती थी, जो अब नापेद होती जा रही है। 12 रबी अव्वल के हवाले से जहाँ पे दुरूद व सलाम हैं और तमाम चीज़ें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वहाँ पे एक चीज़ जो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो हज़रत अवैस करनी के हवाले से है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबी का दर्जा दिया। हज़रत अवैस करनी वो ज़ात शरीफ हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना कंपेनियन बोला, अपना साहबी का दर्जा दिया। अच्छा, ये बातें जो मैं कोट कर रहा हूँ ये सुनी सुनाई हुई या रिवायात नहीं हैं कि जी रिवायत थी किसी मौलवी ने बोल दिया। ये सही हदीस है। इमाम मुस्लिम के हवाले से उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सेकंड खलीफा इस्लाम से उनको कोट करके दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा था कि जी जब तुम करनी से मिलो तो उससे अपने हक़ में दुआ करवाना। और ये फजीलत हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों दी गई? सिर्फ़ और सिर्फ वालदा के एहतराम और वालदा की मोहब्बत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हज़रत अवैस करनी का ये आलम था कि अपने तमाम दांत मुबारक शहीद कर लिए कि जी ओहद के जंग में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत शहीद हुआ ये हज़रत अवैस करनी को नहीं पता था। तो उन्होंने पहले एक दांत अपना तोड़ा, फिर ये सोचा कि नहीं हो सकता दूसरा दांत हो, फिर दूसरा दांत तोड़ा, फिर इस तरह से बढ़ते 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 उन्होंने अपने तमाम दंदाने मुबारक शहीद कर लिए। ये तो था मोहब्बत का वो आलम। अब चीज़ ये सामने आती है कि जब इतनी मोहब्बत थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार क्यों नहीं किया? हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा बीमार ख़तून थीं, नाबीना थीं, तो उनकी खिदमत के लिए वो हर वक्त उनके साथ बैठे रहते थे और वालदा की खिदमत और वालदा की मोहब्बत में अपनी जो दूसरी मोहब्बत थी, जो हकीकी मोहब्बत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, वो उनका दीदार नहीं कर सके। लेकिन क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अवैस करनी की मोहब्बत का इल्म था, क़ुर्बत का उनकी अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हक़ में दुआ करवाने के लिए कहा। और साथ ही ये भी कहा कि उमर जब तुम
کرنی سے ملو تو میری امت کے لیے حضرت اویس کرنی سے دعا کروانا۔ مطلب ماں کی محبت، ماں کی خدمت اور ماں کی عزت، اس کا یہ بدل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو دیا کہ جی تم نے مجھ سے دیدار نہیں کیا، لیکن میں تمہیں اپنے صحابی کے درجے میں رکھتا ہوں، اپنے صحابی کے طور پہ سمجھتا ہوں، اور امت کے لیے حضرت اویس کرنی سے درخواست کرنے کے لیے بولا۔ مطلب یہ انتہا ہے، اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے، اور یہ مقام بھی ملا تو صرف اور صرف ماں کی محبت اور ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین کو گھر سے نکالتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں پیسوں کی وجہ سے، تو بنیادی وجہ وہ تعلیم کی کمی ہے۔ اگر ہم اسکولوں میں تعلیم بھی دیں اور تربیت بھی، تو یہ حادثات نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر فیصل امام۔